अक्सर अपने टीवी लाउंज से गुजरते हुए अपने टीवी स्क्रीन पर एक ना एक लड़की को रोते हुए तो जरूर देखा होगा। वो लड़की होती है हमारे टीवी ड्रामास की लीड एक्ट्रेस। तो आइए करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास की डायसेक्शन। हम बंदरों से इंसान तो बन गए, लेकिन अब इंसानों से डायरेक्ट गधे बनते जा रहे हैं। नेशनल टेलीविजन पर प्राइम टाइम पर हमें दिखाए जाने वाले ये कंटेंट और ये ड्रामास आपके दिमाग पर ऐसी गहरी चोट डालेंगे कि इसका इलाज तो बैरून मुल्क भी नहीं हो पाएगा। असल में ना हमने ठान रखी है कि साल 2 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सोशल इशू के ऊपर ड्रामा जाएगा जो या तो मोटिवेशनल होगा या तो इंस्पिरेशनल होगा, वरना तो पूरा साल हम या तो सास बहू के ड्रामों के पीछे पड़े हैं या तो इश्क माशूकी के जुनून के ऊपर। हैरत की बात यह है कि ये ड्रामास और सिटकॉम्स असल में होते भी बिल्कुल एक जैसे हैं। यानी कि अगर एक चैनल के ऊपर बहू को उसकी सास थप्पड़ मार रही है तो दूसरे चैनल के ऊपर उसी बहू को उसका खाविंद थप्पड़ मार रहा है। ये मसूड़ों की जलन जैसी स्क्रिप्टें लिखने वाले असल में कैरेक्टर भी बिल्कुल एक जैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो होगा आपका एक गरीब थका हारा बाप जिसकी एटलीस्ट 2 बेटियां तो होंगी। फिर उसके बाद आती है आपकी एक सौतेली माँ जो कि इब्लीस की यूनिवर्सिटी से होती है ग्रेजुएट और फजूल में जलन हसद पालती है अपनी सौतेली बेटियों के खिलाफ। और फिर आती है हमारी एक लीड एक्ट्रेस जो कि होती है हमारे इन ड्रामास की हीरोइन, और वो पूरे के पूरे ड्रामे में इतने आंसू बहाती है कि अगर हम उसके आंसू कलेक्ट करने के ऊपर आए तो मुल्क के पानी की किल्लत ही खत्म हो जाए। मुझे किस बात की सजा दी? मेरा क्या कसूर? फिर जी आती है उसी लड़की की एक अदद सास जो कि फजूल में करती है उसके खिलाफ साजिशें। मानूर एक ससुर भी तो होता है। अरे यार, ससुर को कोई नहीं पूछता, उसका होना ना होना इस ड्रामे में एक ही बराबर होता है। हाँ जी, तो लास्ट में आता है हमारे पास एक अदद लड़का जो कि होता है इस ड्रामे का लीड हीरो, और उसकी भी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं। एक तो ये कि वो होता है एक एक्सट्रीमली अमीर खानदान से, दूसरा ये कि वो होता है एक बिजनेसमैन, तीसरा ये कि या तो वो उतरेगा रेंज रोवर से या तो वो उतरेगा V8 से, और चौथा ये कि उसको प्यार हो जाता है एक सिंड्रेला जैसी मजदूर खातून से जो कि या तो उसको सड़क पे मिलती है या तो उसके पास ऑफिस में जॉब मांगने आती है या तो होती है वो उसकी कोई दूर पार की कजन। और फिर पूरे खानदान को नाराज करने के बाद ये अपनी महबूबा से साहब शादी तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद अपनी माँ के बहकावे में आके अपनी बीवी के ऊपर ये साहब तशद्दुद भी करना शुरू हो जाते हैं। फिर इनकी एक्स माशूका भी सामने आ जाती है, फिर लड़की की बहन भी इनमें इंटरेस्टेड हो जाती है, फिर वो डिवोर्स दे देते हैं, फिर वो दोबारा और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस अपने बड़े बड़े ड्रामास की बजटिंग और कास्टिंग कैसे करते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं। मैम ये बजटिंग, ओह हाँ यार, वो 2-2.5 करोड़ तो हमारी लीड एक्ट्रेस ले लेगी, 3-4 करोड़ तो हमारा वो लीड एक्टर भी लेगा, फिर बाकी पैसों में मैंने डिफेंस का घर भी लेना है, और फिर वो 5-6 कपड़े अली ज़ीशान के आ जाएंगे लड़कियों। मैम वो स्क्रिप्टिंग का क्या करेंगे? कंपेटिटर चैनल को नहीं देखा? उनके ड्रामे में क्या होता है, हीरोइन की बहन जो है वो शादी से पहले हीरो में इंटरेस्टेड होती है ना, हमारे ड्रामे में हीरोइन की बहन शादी के बाद इंटरेस्टेड हो जाएगी ना। सारे पैसे अगर मैं स्क्रिप्ट पे लगाऊंगी तो राहत फतेह अली खान मेरे ड्रामे का OST कैसे गाएगा? सारे नंबर OST के होते हैं गधे, स्क्रिप्ट कोई नहीं देखता। मैम ये कुछ एक्ट्रेसेस हैं काफ़ी स्किल्ड हैं और एक्टिंग भी अच्छी आती है। इन स्किल्ड एक्ट्रेसेस का मैं अचार डालूंगी। इनकी शक्लें देखिए सावनी है, ऊपर से इनके फॉलोअर्स भी नहीं है। ब्रांड्स ना गोरी चिट्टी शक्लें देख के आते हैं और फॉलोअर्स एटलीस्ट होने चाहिए 5-6 मिलियन, फिर जाके कोई स्पॉन्सर मिलेगा। और सुनो, वो जो एक लड़की नहीं है जिसको 5-6 ड्रामा से लगातार हायर कर रहे हैं, जाओ चेक करो उसकी डेट से कि नहीं। तशद्दुद तो हमारे ड्रामों में इस तरह बांटा जाता है जैसे ईद के दिन सवैयां। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो अदाकार इन ड्रामों में मारपीट को प्रमोट कर रहे होते हैं वही अदाकार सोशल मीडिया पे जाके सोशल एक्टिविज्म का झंडा भी लहरा रहे होते हैं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट गाइज, हमें ये बीमारी हर रोज किसी ना किसी चैनल पे तो देखने को मिलेगी, और फिर हम इस बारे में कुछ कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि लेट्स जस्ट फेस इट, हम जितना भी कंप्लेन कर लें कि यार यही शक्लें हमें टीवी पे देखने को मिलती हैं, यही शक्लें हमें सिनेमा पे देखने को मिलती हैं, यही घिसी पिटी कहानियां हमें दिखाई जाती हैं, लेकिन हम कंज्यूम भी तो यही कर रहे हैं। हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते, हम किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को छेड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का ना एक मसला है, हमारे अपने घर में जितनी जंग चल रही हो लेकिन दूसरे की सास और बहू क्या कर रही है उसको जानने के लिए तो हम हमेशा नंबर 1 पे रहते हैं। वैसे जाते जाते हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, हीरोइन के आंसू, हीरो की टॉक्सिसिटी, सास के चांटे और सौतेली माँ की नेगेटिविटी के इर्द गिर्द घूमती हुई और दिमाग में हार्ट अटैक देने वाली ये कहानियाँ क्या वाकई वही कंटेंट है जो आने वाली जनरेशन को उस तरक्की की राह पे गामजन करेगा जिसकी हमें ज़रूरत है? तब तक अगली नींबू जूस के लिए अल्लाह हाफ़िज़।